नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। दोस्तों हम आज ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, सौरमंडल। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसलिए दोस्तों हमने यहाँ रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना करना है। इससे रिलेटेड ना एग्जाम में सौरमंडल से दोस्तों आपके 50 से 60 क्वेश्चन बनते हैं और मैंने खुद देखा है एसएससी में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपके बैंक के एग्जाम में भी और जो है स्टेट पीसीस एग्जाम में, आपका हर एग्जाम में जो है ना ये टॉपिक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सौर मंडल कहते किसे हैं। दोस्तों सौर मंडल की परिभाषा से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपको यहाँ एक समझ लग जाती है कि सौर मंडल कैसे किसे कहते किसे हैं। दोस्तों हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो जितने भी हमारे ग्रह हैं और उपग्रह हैं और हमारे क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। दोस्तों बहुत बार मेरे दोस्तों को बहुत कन्फ्यूजन रहती हो कि ग्रह किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, उपग्रह किसे किसे कहते हैं। ग्रहों की कुछ विशेषताएं हैं जो क्वेश्चन में जिनसे पॉइंट बनते हैं, वो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, तारा किसे कहते हैं। तारा और ग्रह और उपग्रह, ठीक है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि तारा किसे कहते हैं। तारा क्या है दोस्तों, जिसके पास क्या होता है, अपनी ऊष्मा होती है, वह प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और दोस्तों दूसरी बात है ना, जिसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, कि उसमें प्रकाश नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है दोस्तों ये। और ग्रह किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता। और दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, ग्रह ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये इसकी विशेषता, यानी कि जो ग्रह है ना उसकी परिक्रमण गति भी होती है, जिसकी परिक्रमण गति होती है उसे हम ग्रह कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसकी घूर्णन गति भी होती है। मैंने आपको कराया था जब पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो मैं आपको बताया था कि परिक्रमण गति क्या होती है, जो है घूर्णन गति क्या होती है। जब ग्रह अपने ऐसे अक्ष पर घूमता है ना दोस्तों, वो क्या है, घूर्णन गति करता है। और जब वह ऐसे सूर्य के चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आ जाए ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन कि ग्रह क्या है, जिसके पास अपनी उसमें प्रकाश नहीं होता और सूर्य की परिक्रमा गति करता है और जो है जो अपने अक्ष पर घूर्णन गति करता है, और उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारे ग्रह है ना दोस्तों, जिनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी, हमारे जो ग्रह 8 ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो हमारे होते हैं ना, उनको हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ समझ आ ही गया होगा। अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों, सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है, सूर्य दोस्तों अगर हमारे सौर मंडल का कोई केंद्र बिंदु है तो वो क्या है, सूर्य क्या है, केंद्र बिंदु है। अगर एग्जाम में बन जाता है कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है, वो है हमारा सूर्य। और सूर्य के पास अपना ऊष्मा में प्रकाश है, तो क्या बन जाता है, सूर्य तारा बन जाता है। अगर एग्जाम में जाता है कि सूर्य क्या है, ग्रह, उपग्रह, तारा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या वहां हम टिक कर देंगे तारा, क्योंकि सूर्य के पास अपना क्या है, ऊष्मा व प्रकाश है। और सूर्य के प्रकाश से ही जो है हमारे सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सूर्य में प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है। सूर्य में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर जो है ना सूर्य में, वो क्या करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम। ठीक है दोस्तों, और सूर्य में प्रकाश जो है ना दोस्तों, नाभिकीय संयंत्र द्वारा होता है, नाभिकीय संयंत्र द्वारा। कैसे, सूर्य में अगर आपके बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन हमने क्या टिक लगाना है, नाभिकीय संलयन द्वारा। और कैसे करते हैं, हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है, हाइड्रोजन। और इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा जो है ना दोस्तों, लगभग 73 पॉइंट जो है, और 46 क्या है, हाइड्रोजन है। और हीलियम कितनी पाई जाती है, हीलियम, हीलियम 23 पॉइंट, और सॉरी दोस्तों 24.86 जो है ना दोस्तों हमारी, वो हीलियम गैस पाई जाती है। और हाइड्रोजन 23। सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन, और उससे कम हीलियम, बाकी इत्यादि प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, आपने सौर आंधी का नाम तो सुना ही होगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन में बनते हैं कि हमारा ऑरोरा वेव्स क्या है। दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारा सूर्य है ना दोस्तों, हमारा सूर्य,
सूर्य से हमारी सौर आंधी चलती है, यानी सूर्य से ना कई बार ज्वालाएं जो है निकलती हैं, गरम गरम गैसें। अरोरा वेव्स आप यूट्यूब पे भर के देखना, बहुत ही ज़्यादा ये अद्भुत सी हैं, बहुत मज़ा आता है इनको देखने में। आप ज़रूर भर के देखना जब हमारी ये वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ये हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य से सौर आंधी चलती है ना, जब हमारे जो ये कौन सा पृथ्वी का उत्तर भाग, ये क्या है, दक्षिणी भाग है। ठीक है दोस्तों, जब ये हमारे सूर्य के उत्तर में टकराती है तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अरोरा कोरोलिस। क्वेश्चन बना है दोस्तों एग्जाम में, मैं आपको वही चीजें कराऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या आगे बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यहाँ करवाएंगे, रट्टाफिकेशन वाला काम हम यहाँ नहीं करेंगे, चाहे हमें थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि दोस्तों रट्टे वाले काम में ना मजा नहीं आता। आप पूरी जिंदगी भर रट्टा मारते रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये क्या है, दक्षिण में जब ये लाइटें टकराती है ना, ये हमारी जो सौर आंधी है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, अरोरा ऑस्ट्रियलिस। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कि अरोरा कोरलिस क्या है और अरोरा ऑस्ट्रिया लिस क्या है, यानी कि अरोरा हमारी वेव्स क्या है, ये हमारी सौर आंधी जब चलती है। दोस्तों आपको हम जो यहाँ जो चीज़ें कराए हैं ये आसान भाषा में करवा रहे हैं, जिसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है उसको भी आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, सूर्य जो है, सूर्य इनमें आकार में सबसे बड़ा है। सूर्य जो है इनको अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इनको अपनी ओर जो है पूरा बांध के रखता है, इसलिए जो है ग्रह हमारे सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी जो सूर्य है हमारा, इसके प्रकाश मंडल के बारे में। प्रकाश मंडल, इससे रिलेटेड एग्जाम में मैंने देखे हैं, एसएससी में क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्या होता है, सूर्य में क्वेश्चन बना है कि सूर्य में सबसे ज्यादा प्रकाश कब आ जाता है, वो दिखेगा बारिश है। ठीक है, सूर्य के बीच में, और ऐसे ही मतलब एक दो पॉइंट और डाले गए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो हमने क्या टिक लगाना है, सूर्य में सबसे ज्यादा प्रकाश कब आ जाता है, सूर्य के केंद्र में। ठीक है, केंद्र में कितना पाया जाता है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पाया जाता है दोस्तों, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इसका प्रकाश बहुत जाता है। हमारी पृथ्वी जो सूर्य से तीसरे नंबर पे है, और इसको जो है ना दोस्तों, अच्छा सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों हमारे से दूर है, इसलिए दोस्तों हमें जो क्या है, जो है ज़्यादा उष्मा, मतलब ज़्यादा गर्माहट नहीं लगती पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पृथ्वी के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल में आते हैं दोस्तों, ये है हमारे सौर कलंक पाए जाते हैं कहाँ पर, सूर्य पर, जो ऐसे धब्बे पाए जाते हैं। यहाँ कितना प्रकाश पाया जाता है, यहाँ पर कितना प्रकाश पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है हमारा 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पृथ्वी सूर्य की बाहरी सतह होती है, बाहर की सतह होती है ना, तो जो हमारी ये बाहरी सतह होती है, यहाँ पर कितना पाया जाता है सूर्य के, यहाँ पाया जाता है हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कि सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश पाया जाता है केंद्र में, और सबसे कम प्रकाश कहाँ पाया जाता है, सूर्य के जो है हमारे सौर कलंक होता है वहां पर। और सबसे, और तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पर प्रकाश कहाँ पाया जाता है, 6000 डिग्री से, वो सूर्य की सतह पर, जो जो है सूर्य के बाहरी जो हमारी सतह होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो क्या हो गया, प्रकाश मंडल हो गया सूर्य का। सूर्य क्या है, एक तारा है। हम बात करते हैं अब ग्रहों के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रहों का सीक्वेंस। सबसे पहला हमारा ग्रह है बुध, शुक्र। ठीक है, ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो है ना इसमें भी ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं। चाहूँ तो मैं 5 से 6 ट्रिक बना सकता हूँ अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उसका सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमने रेक्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना है। आप इसको वीडियो को मेरी एक बार नहीं, जिसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, कई दोस्तों का बेस क्लियर नहीं होता, मैं आपको वैसे ही बोल दूँ कि एक ही बार में समझाएगा आ जाएगा, जिसने आज पहली बार ग्रह के बारे में सुना है, वीडियो को 2 बार जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है दोस्तों, इसकी हमने ट्रिक्स नहीं बनानी, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेरे हिसाब से अगर आप ट्रिक्स बनाओगे ना हर चीज़ की, बहुत सारा सिलेबस है। अभी आपको पॉलिटिकल करना है, हिस्ट्री करना है, जियोग्राफी आप कर ही रहे हैं मेरे साथ। ठीक है ना दोस्तों, ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो सारा जिंदगी ट्रिक्स बन जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, मेरी बात याद रखना। आपको 1-2 बार पढ़ने पर ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी आशा है। अब हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध के बारे में, अगर सूर्य के नजदीक कोई तारा है, सूर्य के नजदीक कोई ग्रह है, तो वो क्या है हमारा नजदीक, ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। आकार में सबसे छोटा ग्रह है, आकार में सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा हमारा,
बुध ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब सबसे इसकी विशेषता क्या है, इसमें जो है ना दोस्तों, बुध ग्रह में क्या पाया जाता है, बुध ग्रह में जो है ना चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि किस ग्रह की बुध ग्रह का उसने दे दिया। ठीक है, उसमें इसकी विशेषता क्या है, बुध ग्रह की विशेषता क्या है, तो उसने उसमें दो तीन नाभ किया, विखंडन है ना, प्रकाश उत्सर्जन करने वाला, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, एक भी ऐसे ABC डाल दिया, तो हमने क्या करना है, वहां पर क्लिक क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, इसकी जो खासियत दूसरी तीसरी बात है, यहाँ पर जो है ना ताप अंतर बहुत अधिक पाया जाता है। क्या ताप अंतर, ताप अंतर पाया जाता है लगभग दोस्तों, इसमें जो है ना 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर पाया जाता है। यदि इसका दिन में बहुत ज़्यादा यदि मैं लगा लूँ कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ, यदि इसका दिन में तापमान जो है ज़्यादा है, तो रात में उतना ही उससे भी ज़्यादा जो है कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी आपने हमने विशेषताएं करा दी है, जिससे एग्जाम में रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे इसके परिक्रमण गति के बारे में, कितने दिन में ये पूरा करता है और क्या घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, ये लगभग जो है ना दोस्तों 88 दिन में जो है ना सूर्य की परिक्रमण गति करता है। और जी ये ऐसा ग्रह है जो परिक्रमण गति में सबसे कम समय लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, और ये दोस्तों अब नजदीक है तो सबसे ज्यादा कम समय यही लेगा जो है। और इधर से हम जैसे जैसे क्रम में बढ़ते चले जाएंगे, इनकी जो है परिक्रमण गति बढ़ती चली जाएगी। सबसे ज्यादा परिक्रमण गति कौन लेगा, जो है वरुण ग्रह लेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता घूर्णन गति हम ये है दोस्तों 59 डे में जो है अपनी घूर्णन गति पूरी करता है। ऐसे ऐसे मैंने आपको बहुत ही आसान ये होती है ट्रिक से, मतलब ऐसी ऐसी जो बंदों को प्रैक्टिकली समझाओ, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन वाला काम करो, चाहे आपके 10-15 मिनट तो फालतू लग जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, पहले बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उनको ध्यान से देख लेगा। और क्या, भोर का तारा, भोर का तारा, भोर और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इससे जो है ना अब जो है ना दोस्तों शुक्र ग्रह है, इसकी क्या विशेषता है, ये दोस्तों है ना चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह भी इस यही है हमारा क्या, शुक्र ग्रह है। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उसको वैसे ही मत समझिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, हमारा शुक्र ग्रह। और क्या है दोस्तों, शुक्र ग्रह है ना जो हमारा, यहाँ पर जो है ना ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह हमारा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे गर्म ग्रह क्यों है ये, कई दोस्त क्या बुध ग्रह को सोचते हैं कि नजदीक तो या नहीं दोस्तों, यहाँ पर ताप अंतर भी पता है। इसे शुक्र ग्रह हमारा क्यों है गर्म ग्रह, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। लगभग 95% जो है ना दोस्तों, यहाँ पर 95% ये जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसलिए दोस्तों जो है ना हमारा शुक्र ग्रह जो है हमारा, वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसकी घूर्णन गति क्या होगी हमारी, ये जो है ना घूर्णन गति इसकी जो है ना दोस्तों, घूर्णन गति इसकी सबसे ज्यादा है, लगभग 243 दिनों में जो है हमारी ये घूर्णन गति करता है ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर। और परिक्रमण गति इसकी 258 दिन है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा घूर्णन गति करने सबसे ज्यादा घूर्णन गति में समय लेने वाला ग्रह कौन सा है, हमारा शुक्र ग्रह है। दोस्तों लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में, और पहले भी ये शायद बन चुका है, मैंने शायद देखा है। हाँ, सबसे ज्यादा समय घूर्णन गति में लेने वाला कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। ठीक है दोस्तों, हमने मुख्य विशेषताएं इसके बारे में हमने पढ़ ली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है दोस्तों हमारी, जिस पर हम रह रहे हैं। दोस्तों पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, हमें पता होना चाहिए। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यहाँ पर जल भी पाया जाता है, स्थल भी पाया जाता है, और वायुमंडल भी पाया जाता है। जो हमारी ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है, पृथ्वी पर पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ जीवित हैं। ठीक है, और पृथ्वी को गोल्डी लॉक जोन के भी नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी जो है हमारा एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जीवन संभव है। और क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है, लगभग ये जो है 365 दिन और 6 घंटे में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। और घूर्णन गति कितनी है इसकी, लगभग 1 दिन। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे कि हमने तो 365 दिन पढ़ा है, 6 घंटे नहीं पढ़ा। यही मैं आपको बताऊंगा कि लीप वर्ष क्या होता है। क्या, लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, हमने सुविधा के अनुसार हमने 3 वर्ष किसके बना लिए, 365 दिनों के। लेकिन अब जो हर साल ये तो क्या करेगा, 365 दिन 6 घंटे लगाएगा, है ना।
अब 365 दिन 6 घंटे लगाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ने तो गलत पढ़ाया है हमें। गलत नहीं पढ़ाया है दोस्तों, हमने एक लीप वर्ष बनाया है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो है ना, हमने 6 घंटे 3 वर्ष के हमने इसमें जोड़ दिए। क्या, 6 × 4 कितने बनेंगे, 24 घंटे। अब 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या किया, 365 दिन में हमने जो है ना एक दिन प्लस कर दिया चौथे साल में, और ये क्या बन गया हमारा 304 दिनों का बन गया ना दोस्तों। इसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, कितने दिन होते हैं, 304 दिन। ये कौन से महीने में, ये कितने साल आता है, ये जो आता है हमारा चौथे साल में आता है, और ये फरवरी के महीने में आता है। हमारे फरवरी के जो है 28 दिन नहीं होते, चौथे वर्ष में हमारे 29 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पृथ्वी पर जो है ना दोस्तों, हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन कैसे होता है। मौसमी परिवर्तन पृथ्वी पे कैसे होता है, पृथ्वी पर परिक्रमण गति के कारण, किसकी, सूर्य की। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, घूर्णन गति के कारण क्या होता है पृथ्वी पर, घूर्णन गति के कारण दिन और रात कौन सी गति के कारण होते हैं, पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण। हमारा दोस्तों एक टॉपिक है पृथ्वी की घूर्णन गति। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे इससे रिलेटेड जो भी हमारी पहले वीडियो आई हुई है मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर से वहाँ जाएं ताकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर जो है उपसौर और अपसौर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन बना है, मैंने खुद देखा है। उपसौर और अपसौर क्या होता है। जब पृथ्वी जो है ना दोस्तों, हमारा जो सूर्य है ना, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, किसके, सूर्य के। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पर सूर्य के नजदीक, उसे हम उपसौर का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे हमने अपसौर का नाम दिया है। और ये घटना कब होती है, ये घटना होती है हमारी 3 जनवरी को। ठीक है, और ये कब होती है, 4 जुलाई को। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि उपसौर क्या है और अपसौर क्या है। ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को, और अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना दोस्तों, सूर्य का एक उपग्रह है ना, सॉरी दोस्तों, किसका, पृथ्वी का, उसका नाम क्या है, चंद्रमा। आपने सुना होगा, लेकिन चंद्रमा से क्वेश्चन जो बने हैं वो शायद आपने नहीं किए होंगे। बहुत ही कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा जो है सूर्य है, सूर्य के चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, हमारा ये क्या है उपग्रह, वो क्या है, हमारा चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, चंद्रमा जो है ना दोस्तों 27 दिन में जो है ना अपनी क्या करता है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति करता है। कितने दिनों में, 27 दिनों में। इसको नोट कर लीजिए। ज़्यादातर 27 दिन में मैंने बहुत सारी बुक्सों में 27 दिन ही पढ़ा है जो हमारी महत्वपूर्ण है, लेकिन कई जगह जो है 27 दिन 9 घंटे भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वैसे 27 दिन ज़्यादा माना हुआ है तो हम 27 दिन मानेंगे। और जो है ना दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका कि चंद्रमा की घूर्णन गति क्या है और परिक्रमण गति क्या है। हम तो सोचेंगे कि जैसे अलग अलग गति करता है, लेकिन जो है ना इसकी घूर्णन और परिक्रमण गति समान है। ऐसा हमारा एक उपग्रह है सौरमंडल में, वो क्या है, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, और ये कितने दिनों में, 27 दिनों में। दोस्तों सूर्य बनना से पूर्णिमा वाले दिन आप देखोगे, पूर्णिमा वाले दिन ऐसे ऐसे काले काले धब्बे पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, धूल का मैदान। धूल का मैदान क्वेश्चन बन सकता है आपका, धूल का मैदान कहते किसे हैं और कहाँ है। धूल का मैदान जो है चंद्रमा पर पाए जाने वाले काले धब्बों को धूल का मैदान कहा जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारा चंद्रमा पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुपर मून और ब्लू मून, सुपर मून और ब्लू मून और मून ईयर। ठीक है दोस्तों, बहुत देखिए मैं कैसे आपको समझाऊंगा कि सुपर मून क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है ये, हम यहाँ वही बातें करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, क्या है सुपर मून, क्या है, ये जो है ना दोस्तों हमारी पृथ्वी है, और जब पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है चंद्रमा होता है ना, सबसे नजदीक होता है चंद्रमा, इसको हमने सुपर मून के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब हमें चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर जो है प्रकाश मतलब अधिक पाया जाता है जब सुपर मून की घटना होती है। जब पृथ्वी के नजदीक जो है क्या होता है, चंद्रमा होता है, तब सुपर मून की घटना होती है। ठीक है दोस्तों, और ब्लू मून क्या होता है हमारा, जब किसी मंथ में या महीने में जो है पूर्णिमा की घटना 2 बार आ जाए तो उसे हमने क्या दिया है, ब्लू मून का नाम दिया। और जब यह घटना वर्ष में 2 बार आ जाए, कौन सी, ब्लू मून वाली,
तो इसे हमने मून एयर का नाम दिया है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे यदि आप यहाँ इसको समझोगे, और आप समझोगे कैसे नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ आपको जो है बहुत आसान बना के समझा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है दोस्तों, हमने चंद्रमा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है जान ली है, जो एग्जाम रिलेटेड है। और अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह क्या है, और जो पृथ्वी से रिलेटेड हमारे मैंने जो वीडियो बनाई है आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी उसमें, मैं निश्चित डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाए वहाँ विजिट करें और देखें। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह क्या है हमारा, पृथ्वी के बाद अगर कोई दूसरा ग्रह है वो क्या है हमारा, मंगल ग्रह है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बना है कि पृथ्वी के बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जो है जीवन पाया गया, वो क्या है हमारा मंगल ग्रह। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना अपने अक्ष पर कितने झुका हुआ है, 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अक्षीय और कक्षीय मैंने आपको बताया है पृथ्वी की गतियों के बारे में, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है ना दोस्तों, पृथ्वी हमारे ऐसे है, मतलब टेढ़ी है थोड़ी, ऐसे ऐसे नहीं है ये थोड़ी ऐसे झुकी हुई है। जो इसका ये डिफरेंस है ना ये वाला, इसको हमने कक्षीय झुकाव दिया है। पृथ्वी का कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का 23.5 डिग्री है, और जो 25 डिग्री ये झुका हुआ है, क्या झुका हुआ है हमारा, मंगल ग्रह ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का कक्षीय मंगल ग्रह का कक्षीय झुकाव कितना है हमारा, कितना है, यह 25 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब मंगल ग्रह पे क्या पाया जाता है, मंगल ग्रह पे जीवन पाया जाता है। किसके बाद, पृथ्वी के बाद, ऐसी संभावनाएं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मंगल ग्रह जो है ना दोस्तों हमारा, मंगल ग्रह पर जो है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह पर जो है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड गैस जो है अधिक पाई जाती है, इसलिए हम मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है अगर एग्जाम में आता है, तो मुझे पूरी आशा है कि आप लिख दोगे मंगल ग्रह के बारे में, और यहाँ पर जीवन की संभावना पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो है ना दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत किस ग्रह पर पाया जाता है, ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उसका नाम है ओलंपिया। ओलंपिया, जिसका नाम है ओलंपिया, ये कहाँ पाया जाता है हमारा, ये पाया जाता है हमारा मंगल ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा मंगल ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, मंगल ग्रह की परिक्रमण गति क्या है, परिक्रमण, मंगल ग्रह की परिक्रमण गति है 687 दिन, और इसका घूर्णन काल कितना है, इसका घूर्णन काल है 1 दिन पृथ्वी के समान। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा महत्वपूर्ण जो है बातें मंगल ग्रह के बारे में होगी। और मंगल ग्रह के क्या है, 2 उपग्रह है पृथ्वी का, एक था चंद्रमा, इसके क्या है, फोबोस और डीमोस। ठीक है दोस्तों, फोबस और डीमोस किसके, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी मंगल ग्रह से महत्वपूर्ण बातें। और अब हम बात करेंगे थोड़े इन 4 ग्रहों के बारे में जो हमारी रह गई हैं, ताकि एग्जाम में आपका कहीं भी क्वेश्चन जो है ना के बराबर छूटे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा मंगल ग्रह से बुध ग्रह से मंगल ग्रह तक जो 4 ग्रह हैं, इन्हें हम पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी ग्रह क्यों कहते हैं दोस्तों, यार रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा मंगल, ये पृथ्वी है ना, इसमें सबसे बड़ी है, ये 5वां हमारा ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 4 हमारे अन्य ग्रह कौन से हैं, तो इसलिए हम पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं। और ये है जो ग्रह है ना हमारे, ये ठोस है ग्रह, ठोस है, क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी के नजदीक पाए जाते हैं। हमारे जो 4 ग्रह हैं, ये ग्रह हमारे क्या है, ये हमारे ग्रह हैं गैसीय, और इन्हें बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पतिय। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना दोस्तों, बृहस्पति जो है ना दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है इसमें। ठीक है दोस्तों, और उससे दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे, चलो मैं ये भी आपको भी बता देता हूँ कि ये हमारे सीक्वेंस में सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर आता है हमारा अरुण, फिर वरुण, फिर आती है हमारी 5वें नंबर पर पृथ्वी, और ये हमारे गैसीय ग्रह हैं, ये बृहस्पति ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ठोस है, और पृथ्वी ग्रह हमारे कौन से कहलाते हैं, ये। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, अगर वो पूछ लेता है कि पृथ्वी ग्रह सूर्य के नजदीक है नहीं है, ए और दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपने क्या लगाना है, पृथ्वी ग्रह। कई दोस्त क्या लगा देंगे, यार पृथ्वी ग्रह तो जो है ना तीसरे नंबर पे है,
बुध ग्रह जो है हमारा सूर्य के नजदीक है, तो क्या लिख देंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी ग्रह हमारे ये है, पृथ्वी ग्रह मतलब, क्योंकि पृथ्वी ग्रह आ जाता है तो हमारे क्या, पृथ्वी ग्रह हमारे कैसे हैं, ठोस हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। अगर बृहस्पति ग्रह के बारे में पूछ रहा था, वो हमारे गैसीय हैं, और ये क्या है, जो है हमारे, जो ये शुद्ध ग्रह वाली पट्टी पाई जाती है, इसके बारे में आपको भी समझाने वाला हूँ, ये हमारे इसके इस साइड पाए जाते हैं। ये बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह की संख्या कितनी है, 4 है, कितनी है, 4, क्वेश्चन बन जाता है। और बृहस्पति ग्रह की जनसंख्या कितनी है, इनकी है संख्या है 4, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे शुद्ध ग्रह के बारे में। ये जो है दोस्तों है ना, हमारी बीच में जो पट्टी है ना एक, ये इसको ही हमने शुद्ध ग्रह का नाम दिया है। क्या हुआ था, जब महाविस्फोट की घटना हुई थी ना सौर मंडल में, यानी कि जो हमारे ग्रह एक दूसरे से टकराए थे, तो क्या हुआ दोस्तों, कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे जो ग्रह से टूट गए थे। अब जैसे हमारे जो जो सूर्य के चक्कर लगा रहे थे ना ग्रह, ऐसे ऐसे, तो इनकी एक पट्टी बन गई यहाँ, ये एक पट्टी में आ गई और ये ऐसे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। ये हमारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े के कारक हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अब हमारे दोस्तों कई बार ना पृथ्वी पर उल्का और उल्का पिंड की घटना हो जाती है। ये भी दोस्तों है हमारे शुद्ध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या, सूर्य का चक्कर लगाते हैं दोस्तों। कई बार पृथ्वी पर ना हमारी ये जो है ना सूर्य ये जो हमारे जो क्षुद्र ग्रह है या हमारे उल्का पिंड है, ये सूर्य की पृथ्वी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, सूर्य की तरफ नहीं, पृथ्वी की तरफ। और ये जब दोस्तों क्या होता है, उल्का और उल्का पिंड में फर्क है दोस्तों। उल्का, ये शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उल्का और उल्का पिंड में, ठीक है दोस्तों। हम थोड़ी, हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, आप जरूर अंत तक देखिए, ताकि दोस्तों मैं चाहता हूँ, हमने रेक्टिफिकेशन वाला नहीं काम करना है यहाँ पर, हमारा जो है हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जब ये उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या होते हैं, उल्का, ये जैसे पृथ्वी की तरफ आने लग जाते हैं। और ये हमारे कहाँ घरसते हैं, मतलब कहाँ ये इनमें आग वगैरह लग जाती है। मैंने आपको कराया था ये हमारा क्वेश्चन, जब हमने क्या पढ़ा था, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ा था। और ये कौन से मंडल में जो खत्म हो जाते हैं, हमारे सौरमंडल, सौतापमंडल, और ये हमारे मध्यमंडल में जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होता है, मध्यमंडल में आगे घर्षण के साथ जो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये कई बार पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो हमने इसके क्या नाम देते हैं, उल्का पिंड। ये पाए भी गए हैं दोस्तों पृथ्वी पर अलग अलग देशों में, उल्का पिंड, ठीक है दोस्तों। इसे हम उल्का, अब आपको पता चल गया कि उल्का उल्का पिंड क्या है और शुद्ध ग्रह का क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत बृहस्पति के बारे में, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति क्या है दोस्तों, हमारा पृथ्वी का सबसे सौर मंडल का, सॉरी, सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा, जो क्या है, बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह। और क्या है इसकी विशेषता, ये है ना दोस्तों, ये 11 साल और 11 महीने, 11 साल और 11 महीने में जो है परिभ्रमण गति है, यानी कि इसकी परिभ्रमण गति, और इसकी घूर्णन गति कितनी है हमारी, 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है दोस्तों, 6 घंटे 56 मिनट। ये ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी घूर्णन गति पर सबसे स्पीड घूमता है, वो क्या है, हमारा बृहस्पति ग्रह, क्योंकि दोस्तों इसकी घूर्णन गति कितनी है, 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है दोस्तों। ये होगी हमारी बृहस्पति ग्रह से जो है इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा शनि के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों शनि जो ग्रह है ना हमारा, शनि ग्रह, ठीक है दोस्तों, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह, इसके पास दोस्तों बृहस्पति के पास जो है ना हमारे 16 उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, हमारे शनि के पास, इसके पास लगभग जो है हमारे 30 पाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, शनि जो है ना हमारा, शनि हमारा बृहस्पति ग्रह जो है हमारे, मैंने आपको बताया है, उसमें जो है हमारा दूसरे नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। और इसका घनत्व जो है सबसे कम है, क्या, घनत्व सबसे कम है। और दोस्तों यह हमारा कार में सबसे जो है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अरुण ग्रह के बारे में, ठीक है दोस्तों। अरुण ग्रह की परिभ्रमण गति कितनी है, 84 साल, ठीक है दोस्तों, 84 साल इसकी है। और लगभग ये जो है ना दोस्तों 10 घंटे 40 मिनट में जो है अपने अक्ष पर जो है घूमता है, ठीक है। घूर्णन गति इसकी 10 घंटे 40 मिनट है। ऐसे ही हमारे वरुण ग्रह है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे जो वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे पहले जो है जो ग्रह है उनमें से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम अगर यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये लगभग 164 साल में जो है ना दोस्तों क्या करता है, परिभ्रमण गति करता है सूर्य की। और इसका जो है घूर्णन गति कितनी है, 16 घंटे 17 मिनट, ठीक है दोस्तों, 16 घंटे 17 मिनट जो है इसकी जो है घूर्णन गति है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जुड़वा ग्रह कौन से है, जुड़वा ग्रह को अरुण और वरुण को जो है ना दोस्तों, अरुण और वरुण को जो है हम जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा ये दोस्तों है ना, ये
जो हमारे जो लास्ट के ये दो, ये अरुण ग्रह है और क्या है, शुक्र ग्रह है। ये क्या करते हैं, सूर्य की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। बाकी फिर मैंने आपको बताया कि हमारे जो ग्रह है ना, वो हमारे क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो हमारे शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह है ना, ये बड़े जिद्दी हैं, इन्होंने सबसे अलग चलना सोच लिया समाज में अपने, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमेंगे, ठीक है। कौन से, ये अरुण और शुक्र ग्रह। अब मेरे को लगता है दोस्तों, हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इनसे रिलेटेड हमने जो है वो सभी कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे यहाँ क्वेश्चन जो है ना के बराबर छूटेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीज़ों का रट्टा मत मारना, ऐसा काम कभी मत करना। हमारी वीडियो को आप, अगर जिसने अभी अभी पहली बार देखा है, ग्रह के बारे में पहली बार पढ़ा है ज़िंदगी में, कभी पढ़ा ही नहीं है, उसको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया अगर बीच में से, तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, बैक कीजिए और दोबारा देखिए, ठीक है दोस्तों। हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्री टाइम में बैठ कर दोस्तों वीडियो को पूरी जरूर देखिए आप। धन्यवाद।